के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, भारत के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। नमस्कार साथियों, मैं अमन। इस समय हम मौजूद हैं रुद्रपुर डीडी चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा यहां पे पुतला दहन किया जा रहा है। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा झूठ हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीट के पेपर लीक करने वालों को गोली मारो सालों को। नीट के पेपर लीक करने वालों को गोली मारो सालों को। केंद्र सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। महंगाई लाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महंगाई लाने वाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड के नागरिकों के हितों को बरकरार करने वाली सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं डीडी चौक से, जहां पे कांग्रेस द्वारा यहां पे पुतला दहन किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर यहां पे पुतला दहन किया जा रहा है। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, मंत्री तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस तरीके से यहाँ पे पुतले को यहाँ पे जला दिया गया है और यहाँ पे पुतला मोदी सरकार का यहाँ पे सीधी तस्वीरें से मैं आपको दिखा रहे हैं।
इकाई है। और आदरणीय ममता रानी जो हमारी इस जिला मुख्यालय की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज उनके आह्वान पर ये सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला आग के हवाले किया है। केंद्र सरकार जो इस समय गूंगी बहरी हो गई है, डरों का चूल्हा छीन लिया, कोई गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता और बच्चे मेडिकल की परीक्षा दे सकते। 22,79,000 बच्चों ने 3 मई को नीट की परीक्षा दी, यूजी की परीक्षा दी। भविष्य अंधकार में होगा बच्चों का जब वो पेपर लीक हो गया। जब पेपर लीक होगा तो कहा कि सरकार, सारे सरकारी संसाधन आपके पास हैं। हिंदुस्तान के 551 शहर, हिंदुस्तान के 551 शहर और विदेशों के 14 शहर, इन 14 और 551 शहरों में नीट की परीक्षा 3 मई को हुई। लेकिन 15 दिन से नीट का पेपर वो पूरे समाज के अंदर तैर रहा था। 6 राज्यों में एक माफिया व्हाट्सएप ग्रुप है, उस माफिया व्हाट्सएप ग्रुप ने इकट्ठे, जिसमें 400 मोबाइल जुड़े हुए हैं, उन 400 मोबाइलों के माध्यम से इस पेपर को 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख तक बेचा गया। भारी मात्रा में धमकी उड़ाई की। अरे वो बच्चे जो उम्मीद लगाते हैं हम नीट की परीक्षा देंगे, मेडिकल की परीक्षा देंगे और हम कल को डॉक्टर बनेंगे, उनके महत्वाकांक्षा सुमन पुष्पित होने से पहले ही मुरझा गए। ये कैसा सरकार है जिसके पास सारे सरकारी संसाधन है, आर्मी है, पुलिस है, अरे इनको कंप्यूटर प्रणाली को लागू करना चाहिए। 2024 में जब ये पेपर लीक हुआ था तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 2 साल इसके बाद हम लोग कोई पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन 2024 का शिक्षा मंत्री भारत सरकार का दावा खोखला साबित हुआ और देखिए 2026 3 मई को हुए पेपर में फिर धांधली हो गई। कौन बेईमान लोग हैं? इन सब बेईमानों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी और सबको जेल भेजो, जेलों में ठूसो। ऐसे लोग जो अपराधी हैं इनको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत जेलों में रहना चाहिए। लेकिन उसमें मैक्सिमम बीजेपी के वर्कर हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी परीक्षा में जो मुख्य दागी था, जिसने पेपर लीक आउट किया, वो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत था, जिसने धांधली की। लेकिन सरकार ने बड़ी मेहरबानी की, उसको रिहा करा दिया। जो मुख्य अभियुक्त था उसके प्रति बीजेपी सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर, और जो लोग परीक्षा नहीं करा पा रहे उनको सरकार पे एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। अरे आप बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं भंग हो रही हैं, बच्चे अंधकार में वातावरण में जा रहे हैं। जो लोग पेपर नहीं करवा पा रहे वो कल इलेक्शन कैसे करवा पाएंगे? इलेक्शन में मतदाता पेटियां जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और ईवीएम जिसको हैक करके ये अपनी सरकार बनाते हैं। चिंता मत करो, 543 में पिछली बार 303 थे, अब 240 पे आ गए हो। अब जब भी चुनाव होगा 150 से ऊपर नहीं जाओगे और देश में उन लोगों की सरकार बनेगी जिन्होंने सबसे बड़ा आजादी में योगदान दिया। ये सबने योगदान दिया, लेकिन आज जो ये भ्रष्टाचारी हैं जो पेपर लीक आउट कर रहे हैं, इन लोगों को एक बाहर रहने का अधिकार नहीं। अगर जरा भी नैतिकता है तो केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। अगर जरा भी शर्म है, जरा भी नैतिकता है, और परीक्षा कंप्यूटर आधारित होनी चाहिए। ये जो परीक्षा करवा रहे हैं इसमें व्यापक धांधली है और इस धांधली के खिलाफ ये सैकड़ों आज कार्यकर्ता जिन्होंने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है, ये आगे भी संघर्ष का ऐलान कर रहे हैं। जो जो बेईमानी करेगा उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे। कार्यक्रम किया है, जिस तरीके से ये नीट पेपर लीक हो जाता है, आप उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने
होती है, क्योंकि वो उनकी उम्मीदें होती हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, अच्छा नाम करेंगे, और उनकी आशाओं पे आज पानी फिरने का काम भाजपा सरकार की केंद्र जो नीट का पेपर लीक हो जाता है, ऐसे 10 सालों में पेपर लीक हो जाते हैं, और जिसको आज तक 40 पेपर खराब आई है केंद्र की सरकार है। हम ऐसी सरकार को बिल्कुल कहना चाहते हैं कि आप अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, तो क्या आपको ये नहीं पता कि जब पेपर हो रहा है तो ये मामला पहले ही लीक हो गया था। पेपर को लीक करने का काम जो जिन लोगों ने किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी काफी वायरल हो रही है और जो काफी घूम रही है, कि जिसमें भाजपा के ही नेता हैं जो भाजपा से उनके परिवार भाजपा संबंधित है, तो उन पर कब कार्रवाई होगी? सीबीआई नाम दे देते हैं कि सीबीआई जांच चल रही है, ये कब तक जांच चलेगी? बच्चों के भविष्य कब तक खिलवाड़ होगा? उन बच्चों से पूछिए ना जो 12-12, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में इनके बच्चों का ये रिजल्ट आता है। जिस परीक्षा के लिए बच्चों के ट्राउजरों के बटन काट दिए जाते हैं, गले से चेन खींच ली जाती है, कान में उनके बाल ही नहीं पहने दिए जाते, टी शर्ट अपनी उनको नहीं पहने जाती है, तो आप इस तरीके की सख्ती बच्चों पर करते हैं। जब ये पेपर लीक हो रहा था तब आप कहाँ केंद्र की सरकारी केंद्र की एजेंसियां कहाँ हो रही थी? क्या उनको नहीं पता था कि ये पेपर धांधली हो रही है? अरे उन बच्चों के भविष्य से क्यों बात कर रहे हैं जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं? आज कुछ पूंजीपति के बच्चों को लाभ देने के लिए आपने सभी मध्यम वर्ग बच्चों से और सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। जब ऐसे बच्चे जो मेहनत करके आगे आना चाहते हैं, जब उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका जो मनोबल टूट रहा है, जो मनोबल डाउन हो रहा है, उसको कौन संभालेगा? ये सरकार, केंद्र की सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई पे डाल देती है कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, सीबीआई का बहाना देके कि अब दोबारा से पेपर होगा। अब ये बच्चे का जब पहले ही मनोबल डाउन होगा तो इसकी क्या गारंटी है जब दोबारा पेपर होगा कि वो पेपर लीक नहीं होगा? तो हम आज केंद्र सरकार का पुतला फूका है और हमने यही मांग की है कि जो भी जिस तरीके से केंद्र की सरकार में आप देख रहे पिछली 10 सालों से पेपर लीक मामला हो रहा है, या कब होना बंद होगा? कब गरीबों के हाथों की लड़ाई जो जब चढ़ा जाएगा सड़कों पे, सदनों में, खाली हम लोग लड़ने का काम करेंगे, उनको न्याय कब मिलेगा? ये केंद्र सरकार से हम जवाब जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे सरकार द्वारा यहाँ पे पुतला दहन किया गया था। हमारे साथ अभी किशोर कुमार भी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करती है। 14 से अब तक 93 बार पेपर लीक हो चुका है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, लेकिन वो जांच कहाँ गई? उसकी कहाँ गई? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में हाकम सिंह पेपर लीक होता है, वो पेपर के समय फिर बाहर आते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं, मजाक बना रखा है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, गुजरात में पेपर लीक हो रहा है। इन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मैं केंद्र सरकार से पूछूंगा, इन 6 करोड़ युवाओं के साथ आप भविष्य खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पेपर लीक में केंद्र सरकार ही शामिल है? जितने भी अपने दिनेश जुंडवाल, ये कौन है? बीजेपी के नेता है। हाकम सिंह कौन है? बीजेपी के नेता है। शिवराज नहीं, शवराज, जिन्होंने व्यापम में कई लोगों को मौत के घाट उठाया है, कौन है? बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। तो अभी तक जितने भी नेता सामने आए हैं कौन है? बीजेपी के हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? सुनो जी तरीके से पैसे का सेटिंग चलता है, फंस गए तो सामने आ जाता, नहीं फंसे हैं तो अपने लोगों को ये लोग नौकरी बैठाने का काम करते हैं। ये गंदा खेल जो चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस 70 सालों में नहीं रहा।